अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी के लिए जो मुझे चाहिए दाल मूंग, मैं दाल मूंग आपको दिखा दूँ। इस तरह की दाल मूंग होनी चाहिए। ये अक्सर लोगों का कंसेप्ट होता है कि वो माश की दाल जो होती है साबुत उसकी बनाते हैं, लेकिन असल में जो दाल मखनी बनती है वो इस दाल की बनती है। ये आप काइंडली नोट कर लें कि ये दाल, इस दाल की दाल मखनी रेडी होगी। और इसके लिए हम लोगों ने लिए एक अदद टमाटर, ठीक है, अगेन एक अदद प्याज नॉर्मल साइज़ की, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है, ठीक है। और हम लोग लेंगे साथ हल्दी, वो ये साथ सफ़ेद ज़ीरा, और साथ हम लोगों ने जो लिया है वो थोड़ा सा गरम मसाला है, साबुत खड़ा मसाला, ठीक है। और कड़ी पत्ता, ये हम लोगों ने 2 पीस लिए हैं। अमूमन तो यहाँ पर कड़ी पत्ता ताज़ा जो होता है, पत्ते जो होते हैं वो चलते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने तेज़पात का इस्तेमाल किया। और सूखा धनिया लिया, नमक लिया, और लाल मिर्च जो है ना हमने थोड़ी सी ली है। लेट्स मेक अ स्टार्ट। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो चलें आइए जी। तो हम लोगों ने जो लिया है वो मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मस्टर्ड ऑयल में जो दाल का मज़ा होगा ना, जो टेस्ट आएगा वो किसी और ऑयल में नहीं आएगा, तो इसलिए आपने मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करना है। अब तो ऑयल हो गया है गर्म, अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हो गई है हमारी तकरीबन शैलो फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद जाएगा, हम गोल लाल मिर्च जो है वो सबसे लास्ट पे डालेंगे तड़के में, बाकी सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। उसके बाद जो जाएगा वो ये है नमक, मिर्च, सूखा धनिया और ये तेज़पात, ठीक है। साथ ही हम अब इसमें डाल देंगे टमाटर। दो बूंद पानी, दो से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप दाल मखनी इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी दाल मखनी। ये सही में दाल मखनी की, इंडियन स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी है। हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि हम लोग माश की दाल, साबुत माश की दाल को जो है ना उसकी दाल मखनी बनाते हैं, और जो हकीकत में सही में जो बनती है वो दाल मखनी, वो साबुत मूंग की दाल मखनी सही बनती है। जो इंडिया में बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इस दाल का इस्तेमाल बहुत कम है, हालांकि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा हमारा मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
अच्छा, ये एक छोटी सी टिप है, अगर आप लोगों ने दाल को पहले डाल दिया ऑयल में, अगर ऑयल ज़रा भी दाल को लग गया तो दाल गलने में टाइम लगता है, इसलिए पहले हम डालेंगे पानी, फिर हम ऊपर से डालेंगे दाल। ये देख सकते हैं। अब हम ऊपर से डालेंगे दाल और इसको 45 मिनट्स के लिए दम पे दे देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। जी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे देखते हैं हमारी दाल मखनी रेडी हुई है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारी दाल मखनी रेडी होगी। अब हम इसे लास्ट में देंगे तड़का और ऊपर से गार्निश जो करेंगे क्रीम के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। ये आप देख सकते हैं दाल मखनी। दाल मखनी के लिए जो दाल इस्तेमाल होती है, अगेन मैं आपको बताती चलूँ, वो दाल मखनी के लिए जो दाल इस्तेमाल होती है, अगेन मैं आपको बताती चलूँ, वो दाल मूंग, साबुत दाल मूंग इस्तेमाल होती है। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो हम आपको दिखाते हैं।